ीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र जगद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मम सदगुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में चंदन वंदन और बार बार अभिनंदन। प्रातः स्मरणीय सिद्धेश्वर भोलेनाथ मम इष्टदेव, आपदा को दूर करने वाले भगवान श्री राम, माँ सीता के चरणों में कोटसह नमन। लक्ष्मी नारायण को नमन। अन्य समस्त देवगणों को प्रणाम। भगवान के प्यारे संत जनों के चरणों में मेरा नमन। व्यास गद्दी पर विराजमान बहुत ही सुंदर शब्दों का उच्चारण करने वाले बाल व्यास गोपालानंद जी महाराज, शिव पुराण के प्रवक्ता पंडित शिवदत्त शर्मा जी, जिनका 1 महीने से अनवरत श्री शिव पुराण चल रहा है, दूर दरार से पधारे हुए भगवत कथा रस रसिक प्रिय भक्त वृंद, परीक्षित जी, मातृशक्ति, सभी को नमन करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रश्मालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये बड़ा भाव का ग्रंथ है, भावुक ग्रंथ है, जो अपनी ओर आकर्षित करता है जीवात्मा को। अभी अभिज्ञात मित्र जो जीव का है, अभिज्ञात का मतलब अदर्शनम लोपः। व्याकरण के लघु सिद्धांत में अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है जिसका नाम है अदर्शनम लोप। हाँ, जो दिखता नहीं है और है। ऐसे ही इस जीवात्मा का परमात्मा अविज्ञात मित्र है। पुरम जनयति इति पुरंजन की जो कथा सुना रहे थे व्यास जी, ये बड़ी गूढ़ कथा है बहुत, पर बड़ा खोला, अच्छा किया है। देखो, चतुर्थ अध्याय में पहले सती का चरित्र जो कल सुनाया था, इसके बाद में मनु की जो संतान है, उत्तानपाद, प्रियवर्त, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये वर्णन है। तो कल प्रसंग आपको सुनाई दिया था दक्ष का। तो क्रिया में जो दक्षता है, भगवान शंकर का भी अनादर करता है। आज भी करते हैं लोग, मंदिर उखड़वा करके लैट्रिन बनाते हैं। आपको तो मालूम होगा ना, हमारे गांव में हूँ अथवा को, हाँ, जो मंदिर बनाकर लैट्रिन, मंदिर उखाड़ करके लैट्रिन बनवा देता है। ये बड़ा विचित्र जगत है मेरे प्यारे भाइयों। लीला कहीं नहीं जाती भगवान की। परमात्मा का ये जो स्वरूप है ना, ये सबको याद नहीं रहता। जब मद आता है ना, भूल जाता है। ये भगवान के प्यारे मनु जी ने, मनु का मतलब है मननाथ मनु, जो मनन करता है भगवान का हर समय, उसका नाम मनु है। मननाथ मनु, जिसने मन को बस में कर लिया है, ऐसा मनु। अच्छा, मैंने ऐसा कह दिया था इसलिए कि
कह दिया, मन में आया तो कह दिया। वो पुरुष यहाँ आया था 2-3 दिन पहले, तो मुझे किसी ने बताया कि आचार्य जो अशोक मित्र विश्वमित्र था गोवर्धन वाला, और यहाँ भी आकर के आश्रम में कह रहा था कि मैं परमात्मा को नहीं मानता। तो मैं चलो नहीं मानता है तो मैंने मुझको बताया नहीं, चला गया तो ठीक है, इसलिए कह दिया है। दोबारा रिपीट किया है, कोई और कह दे जा करके। तो बात मेरा कहने का मतलब है, जो परमात्मा को नहीं मानता वो मनु की संतान नहीं है। मननाथ मनु, जिसने मन को वश में कर लिया है। मनु ने मन को वश में किया तो 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद वो तो धनपाद, पैर ऊपर को ही जिसके और नीचे को सिर है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, माता के गर्भ में सबकी स्थिति है यही। माताओं के जो गर्भ में गर्भ पल रहे हैं उनके सबके पैर ऊपर को है और सिर नीचे को। क्यों है? कर्मों का भुगतान करा जा रहा है जीव से, उल्टा लटकाया गया है 9 महीने के लिए। हाँ, तैने बड़ी बात गलत करी, भगवान की मंदिर उखाड़ करके लैट्रिन बनवा दी हैं, और बुरी बातें करता है, और भी बुरी बातें करता है, और बुरी पे बुरी करता चला जाता है, और फिर उनका बखान भी करता है सुंदर जगह पर जाकर के। हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना जीवात्मा को। हाँ, भगवान विषयों में तल्लीन हो जाता है जीवात्मा, जाने क्या क्या बात करता है। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। और उसे कर्मों के फिर भूखा रहता है कई दिन तक। जो कर्मों का परिणाम तो कोई हो, उसे भूख भोगना पड़ेगा ना इसी जन्म में भी, और जो रह जाएगा बकाया फिर स्वर्ग नरक जैसा जिसका परिणाम है वो भोगना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मनु ने उत्तानपाद को राज्य दे दिया। प्रियव्रत 5 वर्ष की ही अवस्था में, आगे उनकी कथा आएगी, आचार्य प्रवर सुनाएंगे। इसके 2 रानियां, 2 विवाह हुए। पहली रानी के कोई संतान नहीं हुई, जिसका नाम था सुनीति। सुनीति नाम था। सुनीति जानते हो? सुष्टु नीति, जिसकी नीति भगवानमय है, वेद में जो लिखा है उसके आधार पर चलती है, उसका नाम है सुनीति, सुष्टु नीति। उसके कोई नहीं हुआ बेटा न बेटी। उसने कहा अपने पति से, उत्तानपाद से, दूसरा विवाह कर लो। बोल नहीं भाई, मैं नहीं, जिस पचड़े में। मानी नहीं रानी के नहीं संतान हो जाएगी, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं दुनिया के। दूसरी रानी आई, उसका नाम था सुरुचि, भोग विलासता वाली बुद्धि वाली सुरुचि। और उस सुरुचि ने आकर के दरवाजे पर कहा, डोली को रोको। क्या करें? कारों ने कहा भीतर न ले जाएं महल में। कि नहीं, जो दूसरी रानी बैठी है ना भीतर, जो आरती ले करके आई है उतारने के लिए, पहले इसे निकालो, यानी अच्छी बुद्धि को निकालो। मेरी बुरी बुद्धि वाली का राजमहल में रहे। और इस सुरुचि ने हट करके उत्तानपाद ने कहा, अरे ये क्या बात कर रही हो रानी? अरे ये तो बहुत अच्छी सुष्टु नीति वाली है रानी मेरी बुद्धि। लेकिन नहीं मानी और उसे पहले निकाल दिया। जब डोली में से उतर करके स्वयं महल में प्रवेश किया। भोग विलासनी बुद्धि सुंदर बुद्धि को नहीं चाहती। निश्चयात्मक के रे ये बुद्धि कुरुनंदन। हे कुरुनंदन अर्जुन, ये जो देख रहा है तू सामने युद्ध स्थल में खड़े हुए कौरवों को, ये बुरी बुद्धि वाले, सुरुचि बुद्धि वाले हैं। ये धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं चाहते, ये सारा सब धन माल अपने लिए चाहते हैं और तुम्हें मरवाना चाहते हैं। ऐसी आती है ये सुरुचि बुद्धि। निकाल दिया और घर भीतर चली गई। राजा ने उसके लिए दूसरी छोटी हवेली उसमें रख दिया, खान पान दिया। हाँ, फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसके भी एक पुत्र हुआ। राजा गए वहां पर एक दिन, भगवान की कृपा, पुत्र हुआ पैदा जिसका नाम ध्रुव रखा गया। और एक इस सुरुचि के भी पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। उत्तम माने रजोगुण, ध्रुव माने सतोगुण अटक, सतोगुण से भी आगे। ध्रुव का मतलब सतोगुण और उत्तम का मतलब रजोगुण। भाई सुरुचि के तो रजोगुण ही तो होगा।
जिनकी भोग विलासों में रुचि है उनके उत्तमोत्तम पदार्थ चाहिए न उनको, तो उत्तम पुत्र हुआ। अब ये उत्तम खेल रहा था, ध्रुव भी एक दिन आ गया खेलने के लिए। 5 मिनट सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बहुत देर हो गई है। आ गया ध्रुव, आया राजमहल में चला आया। अपनी माँ को पूछा था तुम्हारा मेरा पिता कौन है, बता भी दिया था कि बेटा वहां मत जाना, पर चला गया। बच्चा है, 5 वर्ष की आयु है केवल, 5 वर्ष तक तो यही नहीं पता कि हमारा पिता कौन है, क्योंकि सुरुचि आने नहीं देती। ध्रुव को सतोगुण को सुरुचि कब राजी है, वो तो उत्तम को राजी है ना, रजोगुण को। आ गया, राजा बैठे हुए थे, चढ़ गया ऊपर, गोदी में बिठा लिया राजा ने। ध्रुव को पुचकारने लगे, ये सुरुचि को मालूम पड़ी, भाग करके आई और गोद से फेंक दिया। राजकुमार को, बड़े राजकुमार को गोद से फेंक दिया महाराज, और उससे दुर्वचनों का प्रयोग किया। मेरे गर्भ से तू पैदा हुआ, बता रहे ना आचार्य आपको, हाँ कितना सुंदर बता रहे थे। फेंक दिया गोद से, हाँ फुंकारने लगा और कहने लगी मेरे गर्भ से तू जब इस गद्दी का अधिकारी होगा, जैसे बता रहे डंडे की चोट खा करके काला भुजंग डसने के लिए हर बार प्रयत्न करता है, ऐसे ध्रुव क्षत्रिय, अहो क्षत्रियाणाम रोषा, क्षत्रियों का रोष बड़ा प्रबल होता है मेरे प्यारे भाइयों। भगवान की लीला है। फुंकारने लगा। माँ ने कहा बेटा चला जा, भजन कर, तेरे को भगवान प्राप्त होंगे, और ये राज क्या तुझे तीनों लोकों का राज मिलेगा, और उससे भी तुझे ध्रुवपद प्राप्त होगा। माता की बात सुन करके चला। नारद जी मिल गए, गैल में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासु बस्ती देव देव्यति, बासे बासेषु तिष्ठति स वासुदेव। हाँ, सबके हृदय में जिसका निवास स्थान है, ऐसा वासुदेव भगवान। ये नारद जी सबको देते हैं। देखो जब ज्ञान वैराग्य कितने उपकार करते हैं। ज्ञान वैराग्य जब सोए हुए तो भक्ति माता से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करूंगा। व्यास जी जब बहुत निराश थे सरस्वती नदी के किनारे, तो वहां जाकर के कहा कि भगवान का कोई ग्रंथ बनाओ, हैं। और ये ध्रुव के भी, मनु के भी पास आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, वासुदेव, भगवान के पिता जो वसुदेव हैं, उनको भी उपदेश दे निमि संवाद सुना करके। ये नार नर संबंधी ज्ञानम तदयत खंडयति नारद, है जी। हाँ, जो अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश करता है वही तो नारद है। उसे गलत बात नहीं चाहिए ना। हाँ, प्रकाश करता है ज्ञान का। नारम ददातीत नारद, ये नारद जी ने उपदेश दिया, चले गए। और बताया था ना आज का मानव क्या चाहता है। 6 महीने तपस्या करी, पहले निराहार आहार फलाहार इत्यादि का थोड़ा लेकर के, और फिर सूखे ही पत्ते चबाते। 6 महीने में भगवान कहे प्रकट कर लिया, श्वास प्रश्वास को रोक दिया। प्रभु प्रकट हुए हैं, और उसके गाल से अपना शंख लगाया और सोई हुई बुद्धि को जगा दिया भगवान ने। मेरे प्यारे भाइयों, उनका चिंतन करोगे ना तो विषयों में रत रहने वाली बुद्धि का नाम है सोई हुई बुद्धि। जाग जाएगी बुद्धि और तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा, और ज्ञान का प्रकाश होकर के तुम परमात्मा के रास्ते में चलोगे। ये ध्रुव चरित्र। और ध्रुव आए, वैसे तो जाते बार ही राजा पीछे भागा है। 10 ले गाम 50 ले नंगर, बेटा आदो राज कराए दूंगो, और सुरुचि की नहीं मानूंगा। लेकिन ध्रुव पीछे को नहीं मुड़ा। और नारद जी ने सुनाया कि तुम्हारे पुत्र को तो भगवान का हरि का दर्शन हो गया है। तो राजा अपना हाथी की सवारी लेकर और सैनिकों को लेकर गए और पुत्र को लिवा करके लाए। माता सुरुचि को प्रणाम किया। माता सुरुचि को सबसे पहले ध्रुव ने प्रणाम किया। ध्रुव सगिलान जप्यो हर नामू, और पायो अचल अनुपम ठामू। अचल अनुपम ठाम को प्राप्त किया ध्रुव ने। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। उसी पीरियड में इसका पुत्र जो इसका
माता का सुरुचि का पुत्र उत्तम यक्षों से युद्ध के लिए चला गया, उनको मार डाला उत्तम को, रजोगुण को यक्षों ने। ध्रुव जी ने बड़ा भारी युद्ध करके बदला लिया। मनु जी आए, ब्रह्मा जी आए, तब बात मानी। ध्रुव ने युद्ध रोका और कुमेर से फिर अपनी मित्रता संधि कर ली। इस तरह से इसके आगे इस वंश में अंग राजा हुए, ध्रुव बैन हुआ। बैन की कथा बड़ी विचित्र है मेरे प्यारे भाइयों। बैन ने इस अयोध्या राजधानी से हटा करके और शेरपुर में राजधानी, बिहार में जाकर के राजधानी अपनी बनाई। वहां पर एक बैन नाम का टीला है। मुझसे किसने कहा, उस समय एक गाड़ी चलती थी मेरे साथ, यहाँ पर 20 बार आई है वो। हाँ, कुछ संत रहते थे 20-25, तो मैं लेकर के वहां गया। किसी ने कहा कि बैन टीले पर जाकर के तुम 1 मिनट बैठ जाओ तो मक्खियां ढक लेती हैं, क्योंकि दुष्ट राजा का टीला है। वहां हम गए, सभी संत सन बैठ करके देखा, वही हाल मिला, कोरा नरक का स्थान है। शेरपुर, शेरगढ़, नेपाल से 15 किलोमीटर, नेपाल की सरहद से पहले 15 किलोमीटर पहले ये स्थान पड़ता है। बैन ने राजधानी बनाई, अत्याचार किया, संतों ने हुंकार से जला डाला। सुनीता इसकी माता थी, जो असुरों की पुत्री थी। सुनीता, ये बच्चा बड़ा व्यवहार कर, जब व्यवहार करो ना कोई तो देख करके करना। बेटे का, नाती का विवाह करो तो कुल उत्तम कुल क्यों देखते? असुरों की पुत्री सुनीता का अंग बहुत अच्छे राजा थे ध्रुव के उसमें, लेकिन विवाह सुनीता से हो गया, असुरों की पुत्री से, मृत्यु की पुत्री सुनीता। उसके प्रभाव से बैन दुराचारी हो गया। माता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता का पढ़ाया हुआ पुत्र ऋषि बनता है, माता का पढ़ाया हुआ पुत्र दुराचारी बनता है। माता ही मुख्य गुरु है ना, मातृदेवो भव, पहला गुरु माता है सर्वप्रथम। इसलिए मातृ कुल को जरूर परख करके विवाह इत्यादि करना चाहिए, जिससे संतान अच्छी पैदा हो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये बैन जो है दुराचारी हुआ, इसका मंथन किया गया ऋषियों के द्वारा, क्योंकि अराजकता फैल गई थी। पृथु का जन्म हुआ, अर्ची का जन्म हुआ। इस तरीका से इसके जंगा से एक निषाद भी निकला, जो वन विभाग की व्यवस्था बनाए रखते हैं। आज भी बड़े बड़े डैम बनाते हैं, बड़े बड़े बाग लगाते हैं, नदियों में बांध बनाते हैं, पुल बनाते हैं। ये निषाद जाति के लोग उसकी जंगा से उत्पन्न हुए। दाएं बाएं भुजा से, दोनों से अर्ची और पृथु का, बोलो पृथु भगवान की। इस तरह से ये कथा बड़ी सुंदर है। पृथु ने बड़ा राज किया, 100 यज्ञ कर रहे थे। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, विश्वजित नाम का इसका पुत्र, उसने इंद्र को पकड़ लिया और बांध लिया। लेकिन महात्माओं ने कहा छोड़ दो, कोई बात नहीं। 100 यज्ञ पूरे नहीं किए, 99 यज्ञ पे भगवान हरि ने आकर कहा इंद्र ने को, कोई बात नहीं, सतकृतु इसे ही रहने दीजिए, आप तो भगवान का अवतार हैं। मान गया। इसके बाद में पुरंजन प्राचीन बरही की कथा का सुंदर वर्णन कर रहे थे। आज ये बड़ा कर्मकांडी, इसी कुल में आगे चल करके ये प्राचीन बरही नाम का राजा बड़ा कर्मकांडी था। कर्म कांड में प्रवृत्त होने के कारण इसने लाखों पेड़ कटवा करके यज्ञ किए और पशुओं का बलिदान दिया। जब इसका समय आया तो कुड़ारी और हथियार लेकर के इसे काटने के लिए दिखाई देने लगे। फिर इसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया नारद महर्षि ने, और अच्छी तरह से इसके बाद में पुरंजन की कथा है। आज की कथा 4th अध्याय में इसी तरह से सुनाई। कल आचार्य प्रवेश करेंगे 5th अध्याय में। 5, 6, 7, 8, 9 अभी दिनाएं 7। इन 5 अध्यायों को 3 दिन में करें और 4 दिन भगवान कृष्ण की कथा 11 तारीख, 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 दिन की कथा रखें। भगवान की बहुत सुंदर कथाएं हैं। आज 8 हो गई, 9, 10, 11 3 दिन में ये अध्याय 4 को खत्म करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को धन्यवाद। थोड़ी तलखी मुझे क्यों आती है कि देव स्थान पर जाकर के अरे गांव में ही कर ले गलत बात, ऐसी का कमजोरी सुनिया आए कि जिन बात न करो।